इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। डियर स्टूडेंट्स, 26 जुलाई को इस्लामियात का जो बोर्ड का सालाना पेपर है उस हवाले से कुछ गुजारिशात मैंने आपसे करनी है। पहली गुजारिश ये है कि क्वेश्चन पेपर को हल करने का जो तरीका मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब सवालिया पर्चा आपके पास आ जाए तो आप उसको गौर से पढ़ें। अटेम्प्ट करने से पहले आप आंसर जो है वो लिखने से पहले आप क्वेश्चन को गौर से आप पढ़ें कि क्या हमसे पूछा क्या गया है। यकदम कंफ्यूज होके अंडर प्रेशर हो गए, क्योंकि इम्तिहान का प्रेशर होता है, तो इस तरह जो है ना जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर जाते हैं, नंबर ज़ाया हो जाते हैं। तो एक एक नंबर बहुत कीमती है। 50 नंबर का पर्चा है तो आपको 50 नंबर की तैयारी हमने करवाई है। कोशिश आपने करनी है कि आप पूरे 50 नंबर ही लें। पेपर देने से पहले एक तो नीयत आपने ये रखें कि इस इम्तिहान के नतीजे में जो हमें कामयाबी मिलेगी हम इसको फलाह इंसानियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। नीयत आपकी अच्छी और खालिस हो, फिर अल्लाह पाक उसमें आपको बरकत डालेगा। तो सबसे पहले जो मरूजी 10 नंबर की होती है, तो मरूजी में 4 ऑप्शन होते हैं, तो उस चारों को गौर से आप पढ़ें। जब मरूजी आ जाए तो उसमें देखें, पहले ये गौर करेंगे कि किस टॉपिक से, किस सबक से ये मरूजी आई है, तो उसमें जाके फिर आपके लिए आसानी हो जाती है दुरुस्त ऑप्शन पे टिक लगाना। बबल शीट होती है, उसको याद रखें कि वो जो गोल दायरे बने होते हैं, एक ही दायरे को फिल करना है। एक ऑप्शन में एक दायरा, अगर आप डबल करेंगे, मैं मार्किंग भी करता हूँ बोर्ड की, तो मुझे ये सारा प्रोसेस पता है। अगर आप डबल दायरा फिल करेंगे तो वो आपकी गलत हो जाएगी। एक दायरा फिल करना आपने, और 10 मर्जी होती हैं, 11 ना करें, एक ही करें। अगर गलत हो जाए फिर दोबारा फिर भी नहीं करना, एक ही करना आपने। काटना नहीं है, वहाँ रिमूवर नहीं यूज़ करना, वहाँ उसको खुरजना नहीं है। तो इस तरह मरूजी आप पूरी अटैम्प्ट करें 10 नंबर की। और मरूजी अटैम्प्ट करते हुए कोई ऑप्शन स्किप ना करें। आपने एक दो छोड़ दिए हैं कि मैं एंड पे जाके करूँगा, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो एंड पे याद नहीं रहता आपको, तो वो फिर वैसे चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। 9 शॉर्ट होते हैं, 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें ये मैं कहूँगा कि आप 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर 2 दरमियान में गलत भी हो गए, 6 फिर भी आपके ठीक होंगे, तो 12 नंबर इस तरह आसानी से आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हल करने के लिए मुख्तसरन ये कहूँ कि अगर मसलन क्वेश्चन पूछा जी कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ बयान करें, तो मार्कर के साथ क्वेश्चन का असल ओरिजिनल नंबर देकर ऊपर उसका उन्वान लिखें, टाइटल लिखें, कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ, ये मार्कर से हेडिंग दें, फिर उसका आंसर लिखें आप। इसी तरह अगर क्वेश्चन किया गया शिर्क की सिफात कितनी है और कौन कौन सी, मार्कर से हेडिंग दें शिर्क की सिफात या शिर्क की 3 सिफात, ऊपर हेडिंग देनी है आपने, ऊपर आपने टाइटल, उसका अनुमान शॉर्ट क्वेश्चन का लाजमी लिखना है। इस तरह जो सब एग्जामिनर है उसको मार्किंग में बड़ी आसानी होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 शॉर्ट है, उसमें से आपने 6 करने, लेकिन वहाँ भी आप 8 करें, 2 इजाफी करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग क्लिप बना के आपको सेंड करता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपको सवाल पहले सही आता है, पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। और वहाँ जाके मसलन क्वेश्चन नंबर आप IV आप पहले लिखना चाहते हैं, वो आपको ठीक आता है, तो वहाँ IV आप वहाँ मेंशन करें, वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ना मेंशन करें। और एक बात याद रखें, आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चन ड्रा अ लाइन आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मार्कर के साथ लाइन लाजमी लगाएं ताकि उसको चेक करने में आसानी हो, ठीक है। और बस आप 2 क्वेश्चन एक ही शुमार कर लिए जाते हैं, वो जल्दी में मार्क कर देते हैं, वहाँ नंबर ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब आप आंसर लिखें तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ अगर आपके माइंड में है तो पहले तरजीह उसको दें, फिर उसकी रोशनी में आप मजीद अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, नोट्स से पढ़ा हुआ है वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आंसर देते हुए पहले आपने टेक्स्ट बुक की हेडिंग्स, उसके पॉइंट्स, वहाँ का मफहूम, वहाँ की तशरीह, वहाँ के लुग़वी माने, वहाँ की वजाहत, आपने उसको मलूज़ रखना है। तो इस तरह जब आप इंशाल्लाह पर्चा देंगे, उम्मीद है कि आपके पूरे नंबर आएंगे। और याद रखिए जब तक आखिरी मिनट भी बाकी हो आपने पेपर जमा नहीं करवाना, कोई जल्दी नहीं। ये आपके फ्यूचर का मामला, आपकी ज़िंदगी का मामला, आपके पूरे ख़ानदान का मसला है।
पूरे घर के अफराद ख़ानदान आपके लिए पीछे जो है वो पुर उम्मीद है कि ये बच्चा अच्छे पेपर देगा, अच्छा रिजल्ट लेगा, तो आप पेपर वाले दिन उनकी सब की उम्मीदों पे, असातिज़ा की उम्मीदों पे पानी फेर दें तो ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा पूरा टाइम स्पेंड करें इम्तिहानी हाल में, आखिरी मिनट कोशिश करें ऊपर टाइम लें, जो लिखा है उसको रीड करें, पढ़ें पूरे पेपर को। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज़ुबान और दिल को और नज़र को पाक रखें और नमाज की पाबंदी रखें, मेहनत करें, अच्छी तैयारी करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करें।